अगर आपने ये कंसेप्ट सीखे बिना फॉरेक्स में ट्रेड किया तो लॉस होना निश्चित है। $3 में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि 300 रुपए में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। न्यूयॉर्क सेशन पे शाम को आपकी जॉब बिजनेस के बाद वाले घंटों में ट्रेड करने को मिलता है। यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड लेवरेज होता है, बट मैक्सिमम ब्रोकर्स 1:2000 का तो दे ही देते हैं। ये मार्केट आपकी इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम की फर्स्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या आपने आज तक मुझे नहीं देखा, तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है, बट जब से हमने इस चैनल पे फ्री कोर्स स्टार्ट किया था, यानी कि सबका भला, जो लोगों ने मार्केट में पैसा गवाते हैं, बिना सीखे समझे मार्केट करते हैं, उनका भला स्टार्ट किया था, तब से हमारे इस चैनल में काफी सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। और अब तो इस चैनल पे हमें कुछ भी एजुकेशनल कंटेंट डालने की इजाजत अभी नहीं है। तो ये नया चैनल जो मैंने बनाया है, ये आपके लिए इस पर्पज से बनाया है कि हमारी एजुकेशन जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज मैं इस चैनल पे स्क्रैच से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कराने वाला हूँ, जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, यहां से लेके किस पेयर पे ट्रेड करना है, लॉट साइज, पिप्स क्या होते हैं, कैसे चार्ट देखना है, ये सब चीजें सिखा देंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। इस चैनल पे भी वैसा ही प्यार दिखाओ जैसे आपने हमारे एग्जिस्टिंग चैनल को दिखाया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मीन्स किसी भी चीज को खरीदना और बेचना फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। एक नॉर्मल छोटे से छोटा दुकानदार भी अगर एक माचिस को भी खरीद बेच रहा है तो हम कहेंगे वो ट्रेडिंग कर रहा है। वो माचिस को 90 पैसे की खरीदता है और 1 रुपए की बेच देता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग दीज प्रॉफिट्स। इसको कहा जाता है ट्रेडिंग। फॉरेक्स एज द नेम सजेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि सिंपल भाषा में आपको समझाऊं मैं तो, जब आप फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते बेचते हो, सपोज आज से कुछ टाइम पहले जब डॉलर 75 रुपीज पे था, मतलब $1 75 रुपए पे मिल जाता था, तो मैंने $100 खरीदे, 7500 रुपीज के मैंने $100 बाय किए। ठीक है, आज डॉलर की प्राइस हो चुकी है 87 रुपीज। तो आज मैं इनको अगर बेचने जाऊं तो मेरे ये बिकेंगे 8700 रुपीज में, यानी कि मुझे 1200 रुपए का नेट बेनिफिट हो जाएगा। इसको ही कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैंने डॉलर खरीदे, डॉलर बेचे, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कह दिया। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एज सच फॉरेक्स ट्रेडिंग अनरेगुलेटेड है। मैं इसको इलीगल नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा ये अनरेगुलेटेड है, यानी कि गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है आप इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते फॉरेक्स। आप इंडिया में लीगली तो कुछ पेयर्स हैं जो रेगुलेटेड है, उन पे ट्रेड कर सकते हो, बट उनमें वॉल्यूम्स नहीं है। तो ज्यादातर ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मी, हम इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, हम 2 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 इज एक्सनेस। अब ये क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये है 15-20 साल पुराना प्लेटफॉर्म जो इंडिया में 15-20 साल से काम कर रहा है, और इन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है इंडिया में काम करने का। वो भी मैं आपको इस वीडियो में एट अ लेटर स्टेज बताऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। दूसरा तरीका है फंडेड अकाउंट्स। फंडेड अकाउंट्स यानी कि वो मॉडल जहां पे आपका अपना पैसा नहीं लगता, आपको टॉप फंडेड फर्म्स अपने पूल में से ट्रेड करने के लिए पैसा देती है, और उनपे आप जो प्रॉफिट्स बनाते हो उसका कुछ शेयर वो ले जाती है, बाकी शेयर आपकी पॉकेट में। ये तो 2 तरीके हो गए फॉरेक्स में ट्रेड करने के। अगर आपने इंडियन मार्केट देखी होगी तो आप ज्यादातर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो स्टॉक्स में, जैसे रिलायंस का स्टॉक, टाटा का स्टॉक बाय सेल कर दिया, इंडेक्स में, ठीक है, निफ्टी को बाय सेल कर दिया, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। आप ट्रेड करते हो कमोडिटीज में, क्रूड को बाय सेल कर दिया, या करेंसीज में, यूएसडी INR को बाय सेल कर दिया। इन चीजों में आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इंडेक्स ट्रेडिंग होती है, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करते हो। अगर आप फॉरेक्स की बात करो तो आप यहाँ पे किस किस चीज पे ट्रेड कर सकते हो? आप ट्रेड कर सकते हो करेंसी पेयर्स पे। अब ये करेंसी पेयर्स क्या होते हैं ये भी समझाएंगे। आप ट्रेड करते हो कमोडिटीज पे, गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल, सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटीज। आप ट्रेड कर सकते हो इंडेक्सेस पे, जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक, SPX, सम ऑफ द पॉपुलर इंडेक्सेस। इन सब पे आप ट्रेड करते हो, तो इसको फॉरेक्स के अंदर गिना जाता है। अब फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो ये मार्केट 23 आवर्स ओपन रहती है एक दिन में, और यहाँ पे आपको 5 वर्किंग डेज मिलते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे।
ये मार्केट ओपन रहेगी। इसके वर्किंग आवर्स चेक करने का किस टाइम पे बंद होती है उसके लिए टूल है, वो भी अगर आप नीचे टूल वर्ड कमेंट करोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा वो टूल है, उसके साथ आप फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हो। अब बात आती है लॉट साइज, पिप्स और किन चीजों पे आप फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको मैं एक वॉच लिस्ट दिखाता हूँ फॉरेक्स की। ये एक वॉच लिस्ट है फॉरेक्स की, आप इसको सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का, या वीडियो को सेव फॉर लेटर में डाल के इस वॉच लिस्ट को सेव कर दो। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास यूरो यूएसडी है, आपके पास जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी कैड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैड है, यूएसडी स्विस फ्रैंक यूएसडी, जेपीवाई, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, आपका गोल्ड, डाउ जोन्स, यूके 100, जीबीपी जेपीवाई, यूएस ऑयल, यूएसडी आईएनआर, मतलब इन सब चीजों में मेजरली आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो। करेंसी पेयर्स जिनमें से एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब ये मेजर, माइनर और एक्सोटिक होते हैं। मैं इसमें नहीं आपको समझाऊंगा कि मेजर, माइनर, एक्सोटिक क्या होता है, ये हम कभी एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे, बट आप एक पॉइंट समझो करेंसी पेयर होता क्या है। हमने कहा $1 में 87 रुपीज, ठीक है, यानी कि अगर मैं $1 खरीदने जाऊं तो मुझे वो 87 रुपीज का मिलता है। अगर हम इसको एक करेंसी पेयर की फॉर्म में देखें तो ये बन जाता है यूएसडी आईएनआर, मतलब यूएस डॉलर और आईएनआर का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 87.47 का, इसका चार्ट मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट लग गया। आपने देखा ही होगा डॉलर भाई साहब कैसे ऊपर जा रहा है और इंडियन रूपी हमारा टूटता जा रहा है, तो यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। यानी कि इस चार्ट में आपको दो करेंसीज मिल रही हैं, पहली है यूएसडी, इसको कहा जाता है प्राइमरी करेंसी, और दूसरी है आईएनआर, इसको कहा जाता है सेकेंडरी करेंसी। ठीक है, दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में का डिफरेंस। अब प्राइमरी करेंसी जो होती है उसमें सेकेंडरी करेंसी की जो वैल्यू होती है उसको यूएसडी आईएनआर के चार्ट में डिनोट किया जाता है। जैसे यूरो यूएसडी है तो यहाँ पे यूरोपियन और यूएस डॉलर, इन दो करेंसीज का कंपैरिजन हो गया है, तो कौन सी बड़ी है वो आपको देखने को पता चल जाएगा। यूरोपियन जो है वो यूएसडी से बड़ा है। जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये भी बड़ा है यूएसडी से। यूएसडी कैड, यहाँ पे यूएसडी बड़ा है। यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैड, यहाँ पे कैनेडियन डॉलर बड़ा है। यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पे स्विस फ्रैंक बड़ा है, सीएचएफ। यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पे यूएसडी बड़ा है। 1 यूएसडी में जापानीज येन 152 आ जाते हैं। तो ये करेंसी पेयर्स डिनोट करते हैं, ये इनके चार्ट डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं करेंसी पेयर। फिर आता है गोल्ड, इसका सिंबल होता है XAU USD। तो जैसे ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने, तो ये गोल्ड है बेसिकली। अब इसमें सबसे पहले हम लॉट्स पिप साइज की बात करते हैं। जैसे ये हमारे सिस्टम ने गोल्ड पे यहाँ पे बाय किया हुआ है, हमारे सिस्टम ने गोल्ड को यहाँ पे 2 जगह से बाय किया हुआ है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइस पे 2875 पे जा रहा है। 3 मेजर रीजन है जिसके कारण आपको फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेफर करनी चाहिए। नंबर 1 तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, आप जिस टाइम भी इस मार्केट में ट्रेड करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, अब वो टाइम जोन्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 3 तरह के सेशन होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन, देन न्यूयॉर्क सेशन। उसके टाइम जोन्स कैसे देखने हैं वो आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पहला तो आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, दूसरा लेवरेज। यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड लेवरेज होता है, बट मैक्सिमम ब्रोकर्स 1:2000 का तो दे ही देते हैं। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में 1 रुपया है तो आप 2000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। आपकी पॉकेट में 100 रुपए है तो आप 100 × 2000 से ट्रेड कर सकते हो। अब लेवरेज के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी, तो वो बात अलग है। बाकी अगर मैं तीसरा एडवांटेज कह दूं, इस मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत मैनिपुलेशन है, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है ज्यादातर न्यूज टाइम पे। बाकी टाइम ये मार्केट रहती है ट्रेंड में। अगर आप न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड कर दो इस मार्केट में तो आपको साफ सुंदर ट्रेंड्स मिलेंगी। जैसे अब आप गोल्ड देखो भाई साहब, ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं है। आपको स्मूथ ट्रेंड्स मिलते हैं इस मार्केट में। नीचे आएगा तो नीचे ही आता रहेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाता रहेगा। ये मार्केट आपकी इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। अब आते हैं पिप्स और लॉट साइज के ऊपर। इस मार्केट में पिप्स और लॉट साइज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप इंडियन मार्केट में देखते हो ना, आपको निफ्टी पे ट्रेड करना है, 1 लॉट निफ्टी का उठाना है तो पहले 25 क्वांटिटी या 75 क्वांटिटी, 75 क्वांटिटी आती है, उसको लॉट साइज कहते हैं। यहाँ पे पिप्स और लॉट साइज के बेसिस पे आपके प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन होती है। तो बेसिकली अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड है इस टाइम $2875 का ऑल टाइम हाईस पे। $2875 का गोल्ड है, तो यानी कि अगर गोल्ड $1 मूव करता है 2875 से 2876 पे चले जाता है, तो हम कहेंगे गोल्ड ने 10 पिप्स की मोमेंटम दी। परसेंटेज इन पॉइंट्स,
यानी कि अगर गोल्ड ने $1 की मूवमेंट दी तो 10 पिप्स हुए, और 10 पिप्स के बेसिस पे आप लॉट्स की कैलकुलेशन करते हो। फॉरेक्स में होते हैं 3 तरह के लॉट। एक होता है आपका स्टैंडर्ड लॉट, जिसको हम कहते हैं एक लॉट, इसके साथ बड़े ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं जब आप पुराने हो जाते हो। फिर होता है आपका मिनी लॉट, यानी कि 0.1 लॉट, और फिर होता है आपका माइक्रो लॉट, यानी कि 0.01 लॉट। अगर आपने ये कंसेप्ट सीखे बिना फॉरेक्स में ट्रेड किया तो लॉस होना निश्चित है। अब ये समझो क्या है, अगर आप $1 यानी कि 10 पिप्स का मूव कैप्चर कर रहे हो, तो एक लॉट में अगर आप बैठे हो तो एक लॉट में एक पिप में $10 का प्रॉफिट होगा। तो अगर आपने $1 यहाँ पे कैप्चर किया तो प्रॉफिट होगा $100 का। मतलब अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको $1 का भी गोल्ड में मूवमेंट मिल गया तो आपके $100 बन जाएंगे वहां पे। अब मिनी लॉट पे अगर आप हो तो यहाँ पे 1 पिप का मतलब $1 होता है। तो यानी कि अगर आप मिनी लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, आपने $1 का मूव कैप्चर किया तो आपने $10 कैप्चर किए, ठीक है। अगर आप माइक्रो लॉट पे हो तो यहाँ पे 1 पिप का मतलब $0.1 होता है। तो यानी कि अगर आपने 10 पिप्स गोल्ड में $1 का मूव कैप्चर किया तो आपका $1 बना। स्टार्ट हमेशा अगर आप अपने पैसे से कर रहे हो तो 0.01 लॉट से करो, अगर आप फंडेड अकाउंट में कर रहे हो तो 0.1 लॉट से करो स्टार्ट। कुछ भी नहीं है, एक्सनेस में आप 0.01 लॉट पे एज लो एज $3 में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ₹300 में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो आप। तो भाई ये मार्केट स्पेशली इसलिए है क्योंकि किसी को सीखनी है ये मार्केट, तो वो ₹300 से भी यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। एक्सनेस में अकाउंट खुलवा के, एक्सनेस का लिंक चाहिए तो पिन कमेंट्स में डाल दूंगा, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। ट्रेडिंग फीस पे 10% का डिस्काउंट मिलता है हमारे लिंक के थ्रू, तो वो आपके ऊपर है अगर आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराना, या आपको ऑलरेडी ओपन है तब भी ठीक है। अब भाई बात करें हम पेयर्स की, पेयर्स में पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो अगर हम यूरो यूएसडी जैसा पेयर उठा लें तो यहाँ पे आप इसको देखोगे 1.04232। सबसे पहला काम आपका होगा एंड वाला डिजिट उड़ा देना, इसका कोई मायने नहीं है। ये जितने एंड वाले हैं ना, जो छोटे 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 लिखे हुए हैं, इनका कोई पेयर्स में मायने नहीं है, इनको आप उड़ा दोगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन बता देता हूँ, जिन पेयर्स में यूएसडी आता है पीछे, जैसे यूरो यूएसडी, ठीक है, अगर ये 1.0423 से 1.0433 पे मूव करता है तो हम इसको कहेंगे इसने 10 पिप्स का मूव किया। क्यों? क्योंकि यूएसडी वाले पेयर्स में आप थर्ड डेसिमल से काउंट करते हो पिप साइज। सिंपल कैलकुलेशन। अब बात करता हूँ जेपीवाई वाले पेयर्स में, जैसे ये जेपीवाई वाले पेयर्स हैं। अब इनकी वैल्यू है 152.58। अगर ये 152.58 से 152.68 पे मूव करते हैं तो आप कहोगे इसने 10 पिप्स मूव किया, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट डेसिमल से वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ये पिप्स की कैलकुलेशन होती है, और पिप्स की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स में। अब बात करता हूं मैं टूल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके साथ आप फॉरेक्स में टाइम जोन्स देख सकते हो। तो ये टूल है babypips.com। अगर आप babypips पे जाते हो तो आपको यहाँ पे टूल्स में जाके फॉरेक्स मार्केट आज को ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको टाइम जोन कन्वर्टर मिल जाता है। यानी कि इंडियन टाइम पे सपोज मुझे न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है, जो सबसे वॉलेटाइल सेशन होता है। देखो इंडियन ट्रेडर्स के लिए तो फॉरेक्स वैसे भी इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपको न्यूयॉर्क सेशन पे शाम को आपकी जॉब बिजनेस के बाद वाले घंटों में ट्रेड करने को मिलता है। अगर हम इंडियन टाइम की बात करें तो न्यूयॉर्क सेशन आपका स्टार्ट यहाँ पे होता है, यानी कि 6:30 पे, आजकल 7:30 पे, क्योंकि डे लाइट सेविंग चल रहा है। तो यहाँ पे लंदन सेशन देखना है तो किस टाइम स्टार्ट होता है वो देख सकते हो। आपने टोक्यो मतलब एशियन सेशन देखना है, ऑस्ट्रेलियन सेशन देखना है, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे इंडियन टाइम के हिसाब से कब और किस सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, वो भी नीचे शो हो जाएगा। आपको दिखेगा जैसे ही यूएस सेशन यानी कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, वॉल्यूम्स सबसे हाई होते हैं। सबसे हाई वॉल्यूम मतलब सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं। जब सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी, और इंडियन मार्केट 30% ऑफ द टाइम चलती है, 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहती है। ये मार्केट 30% ऑफ द टाइम, स्पेशली गोल्ड, साइडवेज रहता है, 70% ऑफ द टाइम ट्रेंड में रहता है। तो आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिलते रहते हैं। अभी भी आपने गोल्ड को देखा होगा तो इट्स इन अ ह्यूज ट्रेंड। अभी हमारे वीडियो बनाते बनाते भी गोल्ड ऊपर की कैंडल्स बनाई जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। $3000 तक जाएगा। हमने बहुत पहले अपने दूसरे चैनल पे कहा हुआ, अगर आपने सुना होगा। तो ये कमाल है भाई इस मार्केट का, ये कमाल है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। और अगर आपको क्रिप्टो की भी ऐसे ही बेसिक्स की वीडियो चाहिए जहां पे मैं लॉट साइज,
वगैरह सब कुछ आपको समझाऊं, बिटकॉइन, इथेरियम, तो क्रिप्टो वर्ड कमेंट कर देना। और इस चैनल पे ज्यादा स्ट्रेटजीज देखना चाहोगे, लाइव ट्रेडिंग कराना चाहोगे मेरे से, या कुछ और सीखना चाहोगे, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।